स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 12th में इंग्लिश फर्स्ट में यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में आप लोग पढ़ रहे हैं लेसन 4 द होम कमिंग। और लेसन 4 आपका कल स्टार्ट किया गया था। शुरुआती 2 पैसेज आपको समझाए गए थे और आज की वीडियो में शुरू करते हैं नेक्स्ट पैसेज से। तो स्टूडेंट्स, जो वीडियोज यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। और यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपने पढ़ लिया था आई शैल थ्रैश यू, और इसके आगे आज आपको पढ़ना है। लिखा है माखन माखन ओनली मूड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन। माखन माने माखन, ओनली माने केवल, मूड माने हिला डुला, टू माने पर, ए माने एक, मोर माने अधिक, और कंफर्टेबल माने आरामदायक, पोजीशन माने स्थिति में। आपको कल समझाया गया था कि माखन जो फटेक का छोटा भाई है वो उस लकड़ी के लट्ठे पे आके बैठ गया है, और जब उन सब ने उसको मना किया तो उसने क्या किया, माखन ओनली मूड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, माखन केवल थोड़ी और आरामदायक स्थिति में खिसक गया। तो माखन केवल थोड़ी और आरामदायक स्थिति में खिसक गया उन सबकी चेतावनी के बावजूद। एंड आगे लिखा है नाउ, नाउ माने अब, एफ माने यदि, फटिक माने फटिक को, वाज टू कीप, वाज टू कीप माने रखनी थी, वाज टू कीप माने रखनी थी, हिज माने अपनी, रीगल माने शाही, और डिग्निटी माने गौरव, बिफोर द पब्लिक माने लोगों के सामने। तो नाउ इफ फटिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक। तो यदि अब फटिक को अपने दोस्तों के सामने, यहाँ पे लोगों का मतलब दोस्तों से है, तो अब यदि फटिक को अपने दोस्तों के सामने अपना शाही गौरव बरकरार रखना था तो कामा का मतलब है तो, इट वाज क्लियर, तो ये स्पष्ट बात थी। ही आर टू कैरी आउट हिज थ्रेट, ही आर टू कैरी कि उसे कार्य करना पड़ेगा, आउट हिज थ्रेट अपनी धमकी के अनुसार, थ्रेट माने होता है धमकी। तो नाउ इफ फटिक वाज टू कीप हिज लीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, इट वाज क्लियर ही आर टू कैरी आउट हिज थ्रेट। तो अब ये बात, और अब ये बात स्पष्ट थी, या और यदि फटिक को अपनी शाही गौरव बरकरार रखना था तो ये बात अब स्पष्ट हो गई थी कि उसे अपनी धमकी को पूरा करना था, या उसे अपनी धमकी के कहे अनुसार काम करना था। आर टू कैरी माने पूरा करना। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, बट माने लेकिन, हिज माने उसका, करेज माने साहस, फेल्ड हिम माने उसे असफल कर दिया, एट द क्राइसिस माने संकट के बारे में सोचकर। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन संकट के बारे में सोचकर उसका साहस जो है थोड़ा कम हुआ। यानी पहले तो फटिक ने ये सोचा कि क्यों ना माखन को जो है धक्का दिलवाकर गिरवा दिया जाए, लेकिन फिर उससे उत्पन्न होने वाले संकट के विषय में सोचकर उसका थोड़ा साहस कम हुआ, थोड़ी हिम्मत उसकी कमज़ोर हुई। तो कहने का मतलब क्या है, बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन संकट के विषय में सोचकर उसका साहस थोड़ा कमज़ोर हुआ। हिज फर्टाइल ब्रेन, हिज माने उसका, और फर्टाइल माने होता है उपजाऊ, लेकिन यहाँ पे शरारती, ब्रेन माने दिमाग, हाउएवर माने फिर भी, रैपिडली माने तेजी से, सीज्ड माने रुक गया, अपान ए न्यू, अपान ए न्यू, अपान माने पर, ए माने एक, न्यू माने नई, और मोनोवियर, मोनवर, मोनवर माने होता है यहाँ पे युक्ति, तिकड़म। तो हिज फ्रेटाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली सीज्ड अपॉन ए न्यू मोनवर, तो उसका शरारती दिमाग या उसके शरारती दिमाग में अब एक नया तिकड़म सूझा,
या उसके शरारती दिमाग में एक नई युक्ति कौंध गई, विच माने जो कि, वुड डिस्कम्फिट माने होता है पराजय कर देना, हरा देना, विच माने जो, वुड डिस्कम्फिट माने पराजय कर देगी, हिज ब्रदर माने उसके भाई की, एंड अफोर्ड माने प्रदान करेगी, हिज फॉलोवर्स माने उसके साथियों को, एन एडेड अम्यूजमेंट माने ढेर सारा मनोरंजन। तो हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली सीज्ड अपॉन ए न्यू मोनोवर, तो उसके दिमाग में एक नई तिकड़म या एक नई युक्ति सूझी और उस युक्ति से वह अपने भाई को पराजय दिलवा सकता है या वह अपने भाई को हरा सकता है और अपने साथियों को ढेर सारा मनोरंजन भी दे सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो लाइनें हैं इनको एक बार फिर रिपीट करते हैं। माखन ओनली मूव टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, तो माखन केवल थोड़ी और आरामदायक स्थिति में आ गया। नाउ इफ फटिक वाज टू कीप हिज लीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, और यदि अब फटिक को अपने दोस्तों के सामने अपना शाही गौरव बरकरार रखना था, तो इट वाज क्लियर, तो ये बात स्पष्ट थी कि ही आट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, कि उसे अपनी धमकी का पालन करना था। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन संकट के विषय में सोचकर उसका साहस थोड़ा कमजोर हुआ। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली सीज्ड अपॉन ए न्यू मोनोवर, और फिर भी उसके शरारती दिमाग में एक नई युक्ति सूझी जो कि उसके भाई माखन को पराजित कर देगी और उसके साथियों को ढेर सारा आनंद या मनोरंजन प्रदान करेगी। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग, ही माने उसने, गेव माने दिया, द वर्ड माने शब्द, ऑफ कमांड माने आदेश का, टू रोल माने लुढ़का देने का, द लॉग माने लट्ठे को, एंड माखन ओवर टुगेदर माने माखन को साथ साथ भी। तो उसने लट्ठे के साथ साथ माखन को भी लुढ़का देने का आदेश दे दिया, अर्थात फटिक ने लट्ठे पर बैठे हुए माखन को भी लुढ़का देने का आदेश दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि उसने लट्ठे के साथ साथ माखन को भी लुढ़का देने का आदेश दे दिया। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने आदेश सुना, एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, एंड माने और, मेड माने बना लिया, इट माने आदेश को, ए पॉइंट माने एक बिंदु, ऑफ ऑनर माने सम्मान का, टू स्टिक ऑन माने उससे चिपके रहने का। और जब फटिक ने ये आदेश सुना तो उस पर चिपका रहना उसने अपने सम्मान का एक बिंदु बना लिया, अर्थात माखन को अब ये बात सम्मान की बात लगने लगी कि वो इस पर लट्ठे पर चिपका रहे या उससे ना हटे। तो माखन हर्ड द ऑर्डर एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, तो माखन ने आदेश सुना और लट्ठे पर चिपका रहना उसने अपना सम्मान का सवाल बना लिया। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, बट माने लेकिन, ही माने उसने, अर्थात यहाँ पे फटिक की बात की जा रही है। ओवरलुक्ड माने फिर विचार किया, द फैक्ट माने तथ्य पर, लेकिन फटिक ने फिर इस तथ्य पर विचार किया। लाइक दोज माने उनके समान, हु माने जो, अटेम्प्ट माने प्रयास करते हैं, अर्थली फेम माने भौतिक प्रसिद्धि के लिए, इन अदर मैटर्स माने दूसरे मामलों में, दैट कमा लगा है, बल्कि दैट देर वॉज पेरिल इन इट, यहाँ पे सॉरी फटिक नहीं माखन की बात की जा रही है। बट ही ओवरलुक द फैक्ट, बट माने लेकिन, ही माने उसने, अर्थात माखन ने इस बात पर पुनः विचार किया उन लोगों के समान जो दूसरे अन्य किसी मामले से भी ज़्यादा भौतिक प्रसिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, भौतिक प्रसिद्धि को पाने का प्रयास करते हैं। दैट देर वॉज पेरिल इन इट, ये बात सोचकर भी कि उनके द्वारा किए जा रहे कार्य में खतरा है, अर्थात खतरे को दरकिनार करते हुए फटिक ने माखन ने इस बात पर जोर दिया कि उसे अपनी जो शाही गौरव है, लीगल डिग्निटी है, या जो भौतिक प्रसिद्धि है उसे बरकरार रखना है, वो समाप्त नष्ट नहीं होनी चाहिए। और आगे लिखा है,
द बॉयज बिगेन टू हीव एट द लॉग विद ऑल देयर माइट। द बॉयज माने लड़कों ने, बिगेन माने शुरू कर दिया, टू हीव माने धक्का देना, द लॉग माने लट्ठे को, विद ऑल देयर माइट माने अपनी पूरी शक्ति के साथ। तो लड़कों ने लट्ठे को पूरी शक्ति के साथ लुढ़काना शुरू कर दिया। कॉलिंग आउट आवाज करते हुए, 1 2 3 1 2 3। तो 1 2 3 की आवाज करते हुए लड़कों ने लट्ठे को पूरी ताकत के साथ लुढ़काना शुरू कर दिया। एट द वर्ड गो, और गो माने जाओ, तो जाओ शब्द के साथ ही द लॉग वेंट, लट्ठा लुढ़क गया। एंड विद इट, और इसके साथ, वेंट आउट माने चली गई, माखन्स माने माखन की, फिलॉसफी माने दार्शनिकता, ग्लोरी माने उसकी इज्जत, उसका वैभव, एंड आल माने सब कुछ। तो द बॉयज बिगेन टू हीव एट द लॉग, तो लड़कों ने लट्ठे को लुढ़काना शुरू कर दिया। विद ऑल देयर माइट माने अपनी पूरी शक्ति के साथ। कॉलिंग आउट 1 2 3, तो लड़कों ने 1 2 3 गिनते हुए लट्ठे को पूरी ताकत के साथ लुढ़काना शुरू कर दिया। गो एट द वर्ड गो, और जाओ शब्द के साथ ही लट्ठा लुढ़क गया। एंड विद इट, और लट्ठे के साथ साथ माखन की सारी दार्शनिकता और उसका सारा गौरव भी है, उसका सारा गौरव भी चला गया। और आगे लिखता है राइटर, ऑल द अदर बॉयज साउटेड देमसेल्वेज होर्स विद डिलाइट। ऑल द अदर बॉयज माने दूसरे अन्य सभी लड़के, साउटेड माने चिल्लाए, होर्स माने कठोर तरीके से या जोर से, विद डिलाइट माने आनंद से, आनंद के साथ। तो दूसरे अन्य लड़के या अन्य दूसरे लड़के बड़े ही आनंद के साथ जोर से चिल्लाए। बट फटिक वाज ए लिटिल फ्राइटेंड, बट माने लेकिन, फटिक माने फटिक, वाज माने था, ए लिटिल माने थोड़ा सा, फ्राइटेंड माने भयभीत। लेकिन फटिक जो है अब थोड़ा सा डरा हुआ था। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग, ही न्यू वह जानता था, व्हाट वाज कमिंग कि अब क्या होने वाला है। एंड श्योर इनफ, एंड श्योर और निश्चित ही, इनफ माने पर्याप्त, और निश्चित ही पर्याप्त रूप से मतलब कुछ ना कुछ होने वाला था। माखन रोज फ्राम मदर अर्थ, तो माखन माने माखन, रोज माने उठा, फ्राम मदर अर्थ माने पृथ्वी पर से, धरती से, माखन धरती से उठा। ब्लाइंड एज फेट, ब्लाइंड एज फेट ऐसे जैसे भाग्य अंधा होता है, भाग्य अंधे भाग्य के समान। तो माखन धरती से अंधे भाग्य के समान उठा। एंड स्क्रीमिंग माने चिल्लाते हुए, लाइक माने के समान, द फरीज, फरीज माने होता है क्रोधी व्यक्ति, और क्रोधियों या गुस्सैलों के समान चिल्लाते हुए। ही रेस्ड एट फटिक, वह फटिक की ओर दौड़ा। एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, स्क्रैच माने नंगोच लिया, हिज फेस माने उसके चेहरों को। एंड बीट हिम, उसे पीटा। एंड किक्ड हिम, उसे लात मारी। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और तब रोता हुआ घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, नाटक का पहला अंश या नाटक की पहली भूमिका यहाँ पर समाप्त होती है। तो ही रश्ड एट फटिक, वह फटिक की ओर दौड़ा। एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, उसके चेहरे को नंगोच लिया। एंड बीट हिम, उसे पीटा। एंड किक्ड हिम, उसे लात मारी, और चिल्लाते हुए घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ ड्रामा वाज ओवर, और यहाँ पर ड्रामे का पहला भाग समाप्त होता है। अब आगे लिखा है, फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक माने फटिक ने, वाइप्ड माने पोंछ लिया, हिज फेस माने अपना चेहरा, एंड माने और, सैट डाउन माने बैठ गया, ऑन द एज माने किनारे पर, ऑफ माने के, ए सनकन, सनकन माने होती है डूबी हुई, बार्ज माने नौका। तो फटिक एक डूबी हुई नौका के किनारे पर बैठ गया, अर्थात एक कोई पुरानी नाव होगी जो कि नदी के किनारे ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई होगी, उसके किनारे पर बैठ गया। तो फटिक ने अपना चेहरा पोंछा और वह एक डूबी हुई नौका के किनारे पर बैठ गया। ऑन द रिवर बैंक, नदी के मुहाने पर। तो फटिक ने अपना मुंह पोंछा और वह नदी के मुहाने पर एक डूबी हुई नौका के किनारे पर बैठ गया। एंड बिगेन, और शुरू कर दिया, टू च्यू माने चबाना,
ए पीस ऑफ ग्रास माने घास का एक टुकड़ा, और उसने घास का एक टुकड़ा चबाना शुरू कर दिया। ए बोट केम अप टू द लैंडिंग। ए माने एक, बोट माने नाव, केम अप माने आई, टू द लैंडिंग, लैंडिंग माने किनारे तक। तो एक बोट नदी के किनारे तक आई, एंड माने और, ए मिडिल एज्ड माने मध्यम आयु का, मैन माने आदमी, और एक मध्यम आयु का आदमी, विद ग्रे हेयर जिसके कि भूरे बाल थे, एंड डार्क मॉस्टेच और काली रंगी गहरी मूछें थीं। तो एंड ए मिडिल एज्ड मैन, और एक मध्यम आयु का आदमी, विद ग्रे हेयर जिसके भूरे बाल थे, एंड डार्क मॉस्टेच और जिसकी घनी मूछें थीं, स्टेप्ड ऑनशोर, स्टेप में उतरता है, ऑनशोर माने नदी के किनारे पर। और तभी एक नाव नदी के मुहाने पर किनारे पर आई, और उस पर बैठा हुआ एक आदमी जिसके भूरे बाल हैं और गहरी मूछें हैं, वो किनारे पर उतरा। ही सा द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग। ही माने उसने, सा द बॉय माने लड़के को देखा, सिटिंग देयर माने वहाँ पर बैठा हुआ, डूइंग नथिंग माने कुछ भी ना करते हुए। तो उसने कुछ भी ना करते हुए लड़के को वहाँ पे देखा, अर्थात उसने बेकार में बैठे हुए लड़के को वहाँ पे देखा। और बेकार में बैठा हुआ लड़का कौन है? फटिक है। तो उसने, कहने का मतलब यह है कि उसने बेवजह ही बैठे हुए फटिक को देखा। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, क्या पूछा? वेयर माने कहाँ, द चक्रवर्ती माने चक्रवर्ती लोग, और ल्यूड माने रहते हैं। और फटिक से उसने पूछा, वेयर चक्रवर्ती ल्यूड, चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। फटिक वेंट ऑन चीविंग द ग्रास, फटिक घास चबाता रहा या घास का टुकड़ा चबाता रहा। एंड सेड, और उसने कहा, ओवर देयर माने उस ओर, ओवर देयर माने उस ओर। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, बट माने लेकिन, इट माने यह, वाज माने था, क्वाइट माने पूरी तरह से, इम्पॉसिबल माने असंभव, लेकिन यह पूरी तरह से असंभव था। टू टेल माने बताना, वेयर ही पॉइंटेड कि उसने किस और इशारा कर दिया है, लेकिन यह बात बताना पूरी तरह से असंभव थी कि उसने इशारा किस और किया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब नाव से आए उस व्यक्ति ने फटिक से पूछा कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं, तो उसने बड़े ही विचित्र ढंग से कह दिया उस और, अर्थात बहुत ही अजीब ढंग से कह दिया उस और जब उसने इशारा किया तो ये बात बताना बिल्कुल ही असंभव था कि उसने इशारा किस और किया है, अर्थात ना बताने के अंदाज में उसने इशारा किया था। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, द स्ट्रेंजर माने अजनबी ने, आस्क्ड माने पूछा, हिम माने उससे, अगेन माने दोबारा। तो उस अजनबी ने फटिक से दोबारा पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो, तो ही माने उसने, स्वंग माने हिलाए, हिज लेग्स माने अपने पैरों को, टू एंड फ्रो इधर उधर। जब अजनबी ने दोबारा फटिक से ये प्रश्न किया तो फटिक ने अपने पैरों को, क्योंकि वो नाव के किनारों पर बैठा हुआ है ना, तो उसने अपने पैरों को इधर उधर हिलाया। ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, नौके के किनारों से। तो जब अजनबी ने दोबारा यही प्रश्न किया तो नाव के किनारे पर बैठा हुआ फटिक ने अपने पैरों को इधर उधर हिलाया। एंड सेड, और उसने कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और ढूंढो, अर्थात बहुत ही अनमने ढंग से उसने कह दिया, जाओ और ढूंढो, हमें नहीं मालूम। एंड कंटिन्यूड, और उसने जारी रखा, टू चीव माने चबाना, द ग्रास माने घास, एज बिफोर माने पहले के समान। उसने ऐसा कहा और पहले के समान घास चबाना जारी रखा। और आगे लिखा है, बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, बट नाउ माने लेकिन अब, ए सर्वेंट माने एक नौकर, केम डाउन माने आया, फ्रॉम द हाउस माने घर से, लेकिन अब घर से एक नौकर आया। एंड टोल्ड फटिक, और उसने फटिक को बताया, हिज मदर वांटेड हिम, कि उसकी माँ ने उसे बुलाया है। वांटेड माने चाहना होता है, लेकिन यहाँ पे बुलाना। और नौकर ने फटिक को बताया कि उसकी माँ ने उसको बुलाया है। फटिक रिफ्यूज टू मूव, फटिक ने जाने से मना कर दिया। रिफ्यूज माने होता है मना कर देना, मूव माने हिलने से। फटिक ने हिलने से मना कर दिया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, बट द सर्वेंट माने लेकिन नौकर, वाज माने था, द मास्टर माने मालिक,
ऑन दिस ओकेजन माने इस अवसर पर, लेकिन नौकर इस अवसर पर मालिक था। ही टुक फटिक अप रफली, उसने, ही माने उसने, टुक माने उठाया, फटिक माने फटिक को, रफली माने गलत तरीके से, अर्थात बड़े ही गुस्से से। तो उसने फटिक को कॉलर से पकड़ के उठा लिया। एंड कैरीड हिम, एंड माने और, कैरीड हिम माने ले गया, किकिंग माने लात मारते हुए, एंड स्ट्रगलिंग माने संघर्ष करते हुए, इन इम्पोसेंट रेज माने गुस्से के साथ। और वह उसने फटिक को बड़े ही भद्दे तरीके से पकड़ के उठा लिया और उसे लात मारते हुए और घसीटते हुए गुस्से के साथ ले गया। रेज माने गुस्सा होता है। व्हेन फटिक केम इनटू द हाउस, और जब फटिक घर में आ गया, हिज मदर saw him, तो उसकी माँ ने उसे देखा। सी कॉल्ड आउट एंग्रिली, वह जोर से बोली। सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, सो माने इसलिए, यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तुमने माखन को फिर से पीटा है। माँ बोली कि तुमने माखन को फिर से पीटा है। फटिक आंसर्ड, फटिक माने फटिक ने, आंसर्ड माने उत्तर दिया, इंडिग्नेंटली माने गुस्से से। तो फटिक ने नाराजगी जाहिर करते हुए गुस्से से उत्तर दिया, नो नहीं, आई हैव नॉट, मैंने उसे नहीं पीटा है। हु टोल्ड यू दैट, ये तुमको किसने बता दिया है। हिज मदर साउटेड, तो फटिक की माँ चिल्लाई, डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने उसे पीटा है। तो फटिक की माँ चिल्लाई कि नहीं, झूठ मत बोलो, तुमने उसे पीटा है, अर्थात तुमने माखन को पीटा है। फटिक सेड सडनली, फटिक ने अचानक ही कहा, आई टेल यू, मैं आपको बताता हूँ, आई हैव नॉट, कि मैंने माखन को नहीं पीटा है। यू आस्क माखन, आप माखन से पूछ लो। बट माखन थाट, लेकिन माखन ने सोचा, इट बेस्ट माने यह सबसे अच्छा है, टू स्टिक ऑन, कि अपनी बात पर कायम कर रहे, टू इट्स प्रीवियस स्टेटमेंट, जो उसने पहले कही थी। लेकिन फटिक ने अब ये सोचा कि उसको अपने द्वारा कही गई पहले वाली बात पर ही अडिग रहना चाहिए, अर्थात उसने जो पहले कहा था वही बात दोबारा फिर कहनी चाहिए। ही सेड, उसने कहा, यस मदर, हाँ माँ, फटिक डिड हिट मी, फटिक ने मुझे मारा है, फटिक ने मुझे मारा है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में फिलहाल इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समझाएंगे यहाँ से फटिक्स पैसेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। और आज के द्वारा पढ़ाए गए जो भी पैसेज हैं, आशा है कि आप लोग अच्छी प्रकार इनको समझेंगे और इसको आप सीरियसली ध्यान से देखते रहें, समझते रहें। कोई समस्या है तो आप कमेंट करें और साथ ही साथ जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको भी करते रहें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे एक पैसेज पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।